हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज चौधरी और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यार क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और खास बात है कि मैंने सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा ही देखते हैं तो कहीं न कहीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और साथ में जो क्वेश्चंस हैं मैंने दोनों को ही कवर कर रखे हैं। तो यार वीडियो को आप एंड तक देखें या तो दूसरा है कि आप अगर क्विट करना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए। क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको देखने का। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। अब ये कैसे होता है समझना बेटा। रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले देखो, एक वेव फ्रंट है जो कुछ इस तरह से चलता हुआ जाता है। इस पर अपन ने दो इंसिडेंट रेज बनाई है। ये रही पहली इंसिडेंट रे और ये रही हमारे पास दूसरी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जो इंसिडेंट हो रही है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हम लेते हैं बेटा इंटरफेस से। ठीक है, तो आपने इसको बोल दिया एंगल आई। अब देखो ये वेव तुरंत ही पहुंच गई इस जगह पर इस वाली वेव को जो इधर से आ रही थी, देखो इसको ये वाला पाथ पूरा का पूरा ट्रेवल करना पड़ा। क्लियर है क्या? तो यहां पर देखो, अच्छा आपने पढ़ा होगा ना बेटा, स्पीड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, v1 इंटू टी। अच्छा, इस जगह पर मीडियम जो था, अब ये दूसरा मीडियम, ये डेंसर मीडियम शुरू हो गया और जो पहले वाला मीडियम था ये हमारे पास था बेटा रेयरर। ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये डेंसर में आया है तो नॉर्मल की टुवर्ड की तरफ जाएगा और ये जो नॉर्मल की तरफ जाएगा आपने इसको बोल दिया एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम कहां से लेंगे बेटा, वो भी लेंगे अपन इंटरफेस से। सही है क्या? तो आपने इस वाले इंटरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपने कितना बोल रखा है बेटा, आर। अब देखो जरा, नोटिस करो, इस वाली वेव ने अभी तक यहां तक ट्रेवल करके पहुंची, पर सिंस ये वेव सिर्फ यहीं से आ रही थी तो इसने इतना ट्रेवल कर लिया। सही है क्या? तो फिर वही कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने बोल दिया स्पीड इनटू टाइम। सही है क्या? अब इस जगह पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं देखो, मैं साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। साइन आई इक्वल टू, हाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पर नोटिस करो, जो एंगल आई बोल रहे हो, इसने इस जगह से यहां से कितना एंगल बनाया बेटा, 90, और यहां से ये एंगल बना रहा है आई, पक्का। तो इसका मतलब ये कौन है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा बेस, और बेस के सामने ये कौन हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूस। तो आपने अगर साइन आई की बात करूं तो आपने परपेंडिकुलर कितना बोला, b1 इंटू टो अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना बोल दिया बेटा, AC। इस जगह पर अगर मैं बात करूंगा, इस जगह पर अगर मैं बात करूंगा तो देखो, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, इस जगह पर इसने 90 बना लिया, इस जगह पर इसने आर बना लिया, तो पक्का यही जो हो ना हो, यही अपना कौन है बेटा, बेस। पर सामने कौन हो गया, परपेंडिकुलर, और ये कौन हो गया अपने पास, हाइपोटेनियस। अब यहां पर मैं बात करूंगा साइन आर इक्वल टू, अगेन आपने क्या बोला, परपेंडिकुलर, यानी बी टू टी टो अपॉन क्या बोल दिया, एसी। दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बी1 टो अपॉन एसी, बी2 टू अपॉन एसी, दोनों यहां से हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया बी1 अपॉन बी2। हम तो ये भी जानते हैं ना, म्यू इक्वल टू होता है हमारे पास सी अपॉन वी। तो बेटे अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, तो यार देखो ना, क्या इसके साथ जो रिलेशन आ रहा है म्यू का वी के साथ बेटा, वो रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स का आ रहा है। तो अगर आप बोलोगे बी1 अपॉन बी2 तो क्या बोल सकते हो, म्यू टू अपॉन म्यू वन। अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो देखो जरा, म्यू वन साइन आई और हमारे पास आ जाएगा म्यू टू इंटू साइन आर। बिल्कुल बेसिक हो गया हमारे पास और आपने इसको अच्छे से कवर किया। चलो अगले टॉपिक की बात करें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना, दो सोर्सेस है हमारे पास, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। देखो यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेस आ रहे हैं। अगर मेरे पास दो डिफरेंट सोर्सेस आ रहे हैं, दे विल नेवर बी कोहेरेंट। ठीक है क्या? इसका मतलब कोहेरेंट होने के लिए सोर्सेस का सेम होना जरूरी है। एक सिंगल सोर्स से अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट दो सोर्स बना दूं, अरे एक से ज्यादा सोर्स बना दूं, तो बेटा वो जो एक से ज्यादा सोर्सेस बनेंगे ना, वो आपस में तुम इनको बोलोगे कि ये कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, अब आ जाओ सुनो, तो कोहेरेंट सोर्स होते क्या है बेटा, अगर एक ही सिंगल सोर्स से बने हैं तो भाई अगर मैं बोलूं कि जो फेज डिफरेंस आएगा उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। सही है क्या? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं या फिर फेज डिफरेंस नहीं आ रहा, या फिर मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो रहा है, तो कोहेरेंट सोर्स की बात करूं व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन ईच वेव डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है क्या? यानी कि अगर देखो S1P यहां पर H2P बोलूं, अगर दोनों सेम हो जाए तो भाई दोनों सेम ही फेज में आ रहे हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है क्या? इनकोहेरेंट की बात करूं तो
सीधी सी बात है, चेंज अगर होने लग जाए तो इनकोहेरेंट सोर्स बोल देंगे। तो व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन वेव इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं पहचानने का एक तरीका बताऊं इनकोहेरेंट सोर्स। अगर तुमको बोला है कि टू डिफरेंट सोर्सेस, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला टू डिफरेंट सोर्सेस देन दोज सोर्सेस आर बेटा इनकोहेरेंट सोर्सेस। सही है क्या? तो अपन इसको बोल देंगे कि ये है हमारे पास इनकोहेरेंट सोर्स। अब हमारे पास कोहेरेंट इनकोहेरेंट यार अगर पढ़ रहे हैं बेटा तो कोई ना कोई तो यूज आना चाहिए ना। और यूज हमारे पास किस में आने वाला है? इंटरफेरेंस में। अब इंटरफेरेंस होता क्या है? आपने एक सिंगल सोर्स लिया, उससे दो डिफरेंट सोर्सेस बनाए, बोथ सोर्सेस आर कोहेरेंट, कोहेरेंट हो रहे हैं तो वहां से दोनों से एक एक वेव्स चली और एक जगह पर जाकर के वो सुपर इंपोज हो गई। सुपर इंपोज हो गई तो दो तरीके से हो सकती है, या तो मे बी कि उनका एम्पलीट्यूड जुड़ जाए, दूसरा या तो उनका एम्पलीट्यूड घट जाए। अगर जुड़ गया तो बन जाएगा बेटा मैक्सिमा, अगर घट गया एम्पलीट्यूड यानी डिस्ट्रक्टिव हुआ तो अपन बोल देंगे कि मिनिमा। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, हमने डेफिनेशन तो समझ लिया, अब आ जाओ सीखते हैं कि हमने पढ़ा क्या। तो देखो, when two or more waves सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, पहली बात कोहेरेंट सोर्स से बनी हुई होनी चाहिए। फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस अ न्यू वेव पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन फॉर्म ऑफ या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैं बार बार एक ही नाम ले रहा हूं तो बेटा याद करो। तो ये अगर मीन पोजीशन से जितना जा सकते थे ऊपर या जितना जा सकते थे नीचे, इसी को क्या बोलते थे तुम? एम्पलीट्यूड। अरे बोला था ना, याद होगा आपको। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर इंक्रीज होगा तो आप बोलेंगे कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और बेटा अगर डिक्रीज होगा ना तो यहां पर बनने वाली है हमारे पास डार्क फ्रिंज। बेसिक क्लियर है क्या? अब देखो, इंटरफेरेंस होता है दो टाइप का, इधर कंस्ट्रक्टिव और इधर डिस्ट्रक्टिव। अब सुनो, देखो कंस्ट्रक्टिव में सोचो ना कि अगर मेरे पास यहां पर गिवन है क्रस्ट, यहां पर भी गिवन है क्रस्ट, इसका है ट्रफ, इसका भी ये है ट्रफ। कंस्ट्रक्टिव के लिए मेरे को क्या चाहिए कि इसके क्रस्ट से दूसरी वाली वेव का भी क्रस्ट मिल जाए, तब मिलेगा ना। मैं कोई फेज डिफरेंस ही ना रखूं, इसको जस्ट इसके ऊपर रख दूं तो इसका मतलब बेटा तो जो फेज डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? जीरो। अब एक बात बताओ ना, पूरी वेव की जो वेवलेंथ है उसकी जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी है? 2 पाई। इसका मतलब है कि अगर मेरे को इस क्रस्ट से अगले के क्रस्ट को मिलाना है तो भाई मेरे को यहां तक चलना पड़ेगा। यहां तक अगर मेरे को चलना पड़ेगा तो बेटा मेरे को 2 पाई चलना पड़ेगा। अच्छा, 2 पाई चल लिया, इसका मतलब अगली बार कितना चलूंगा? 4 पाई। तो बेटा अगली बार कितना चलूंगा? 6 पाई। तो मैंने इसको एक शॉर्ट तरीका निकाला, मैंने डेल्टा फाई को बोल दिया 2n इंटू पाई। एन की वैल्यू 0 1 2 डाल सकता हूं। अगर मैंने एन की वैल्यू 0 डाली तो देखो ये कितना आ गया? 0। 1 डालो 2 पाई, 2 डालो 4 पाई। समझ आया कि नहीं? अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, पाथ डिफरेंस होता क्या है यार? दो पर्सन अगर चल रहे हैं, एक चल रहा है 5 किलोमीटर, एक चल रहा है 3 किलोमीटर, बेटा डिफरेंस कितने का है? 2। अरे सिंपल सा है ना, इसी को तो हमने बोल दिया पाथ डिफरेंस। तो बेटे अगर मैं बात करूंगा पाथ डिफरेंस की, तो देखो 0 चला तो ये भी पाथ डिफरेंस 0। अगर 2 पाई चल रहे हो तो 2 पाई कितना चलोगे? लेमडा। अगर आपने 4 पाई चलो तो आप कितना चलोगे? 2 लेमडा। इसका मतलब बोलोगे कितना? एन लेमडा। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अपन तो हमारे को जरूरत पड़ने वाली है दोनों की ही, कंस्ट्रक्टिव की भी बेटा और डिस्ट्रक्टिव की भी। एक और चीज, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर क्वेश्चन पूछेगा, पूरा बेसरमी के साथ पूछेगा। सही है क्या? तो देखो इंटेंसिटी हो जाएगी हमारे पास √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और अगर दोनों ही सोर्सेस की इंटेंसिटी I1 I2 की इंटेंसिटी हो जाए सेम, आपने बोला इसको I नॉट के इक्वल। और बेटा अगर मैं I नॉट के इक्वल बोल रहा हूं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी बेटा 4I नॉट। सही है क्या? किसकी बात कर रहे थे? कंस्ट्रक्टिव को क्या पढ़ रहे थे? अरे कोहेरेंट सोर्स से बनाया आपने, क्या बनाया बेटा? इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। इतनी सी तो बात है ना यार, क्या दिक्कत है इसमें? सही है क्या? ठीक है, आ जाओ थोड़ी देर के लिए मस्ती रोक लो अपनी और थोड़ी तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होगा, भाई डिस्ट्रक्टिव के लिए मेरे को क्या चाहिए? क्रस्ट के साथ में अगर मैं ट्रफ जोड़ दूं, बेटा क्रस्ट के बाद ट्रफ तब आएगा जब तुम इतना चलोगे आधा, और आधा चलोगे मतलब आप कितना चलोगे? पाई। और पाई मतलब यहां देखो टोटल चल रहे हो 2 पाई में लेमडा आ रहा है तो पाई में कितना आ जाएगा? लेमडा अपॉन 2। मैं एक बार सामने से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पर एक बार पहले समझ लो बेटा इसको कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा।
अगर मैं बात करूंगा फेज डिफरेंस की, तो पहला कितने पर आएगा? पाई। अगली बार कितने पर आएगा? 3 पाई। अगला कितने पर बेटा? 5 पाई। तो आपने क्या बोल दिया? 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो अब देखो जरा, n की वैल्यू कितने डाल सकते हो? 0 1 2। देखो 0 डाला तो देखो सिर्फ बचा, ये तो 0 हो गया, ये बचा आपके पास 1 इंटू पाई, लिटरली पाई। 2 डाला तो 3 पाई। अच्छा, बात करेंगे पाई का मतलब लेमडा बाई 2, इसका मतलब 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2। तो बेटा आपने कितना बोल दिया? 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2। n की वैल्यू अगेन 0 1 2 डाल सकते हैं। आई मिनिमम की वैल्यू होती है 0, यानी कि हमारे को बिल्कुल डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। ये हमारे पास हो गया इंटरफेरेंस। मैं एक बार हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब एक स्पेशल केस बनता है। खास बात है, ये एनसीईआरटी ने बहुत कोने में छुपा के लिखा हुआ है, तो आपकी नजर पड़े ना पड़े, क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में ही आया हुआ है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आ जाओ ना, सीखते हैं, देरी किस बात की बेटा। अगर हमारे पास आ रहा है, मतलब जो हमारे पास आ रहा है स्पेशल केस कि सोर्सेस, पहली बात जब कोहेरेंट हमने पढ़ा तब तो हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देख लिया, पर अगर इनकोहेरेंट होता तो क्या होता? तो अगर सोर्सेस आर इनकोहेरेंट तो इंटरफेरेंस पैटर्न विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारे को क्या बोल रखा है, और फेज डिफरेंस जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा बेटा? चेंज। ठीक है क्या? यानी कि जो इंटेंसिटी अब आएगी, अब ना तो मैं मैक्सिमम वाली बोलूंगा 4I0, ना तो मिनिमम वाली बोलूंगा बेटा 0। अल्टीमेटली मेरे को जो इंटेंसिटी आने वाली है दैट इज एवरेज इंटेंसिटी, एंड दैट इज व्हाट? I1 प्लस I2। एक और भी होता है, कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है, पर हम वो सब नहीं सीख रहे हैं। यानी कि और एक और बात, अगर मैं बोलूं कि अब दोनों की इंटेंसिटी हो गई सेम और वो बेटा है बराबर I0 के, तो यार सुनो, तो जो एवरेज इंटेंसिटी होगी ना I0 प्लस I0, अल्टीमेटली कितना बोलने वाले हो? 2I0। कब की बात है बेटा? जब सोर्सेस इनकोहेरेंट हो जाएं। कोहेरेंट की बात पीछे करके आ चुके हैं। तो अगर मैं बोलूं टू कोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I0 प्रोड्यूस इंटेंसिटी पैटर्न ऑन ए स्क्रीन। टू कोहेरेंट सोर्सेस, भाई मेरे टू डिफरेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। तू कुछ नाम दे दे, इसका मतलब ये अगर टू डिफरेंट है तो नाम है कि यानी कि मैं बोलूंगा कि ये सोर्सेस कैसे हैं? इनकोहेरेंट। और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल, कितनी? 2I0। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, देख के जाना। अब हमारे पास है एंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाई डी, जाना भाई, एंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। समझो, इसमें देखो कुछ स्पेशल नहीं है, सारा कुछ पढ़ा चुका हूं, बस मेरे को क्या करना है कि जल्दी से आप इसको एक बार जल्दी से रिवीजन के लिए देखो कैसे। सुनो, सिंगल सोर्स यूज किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेटा सिंगल सोर्स है, मोस्टली आप सोडियम लैंप यूज करते हो, येलो कलर का है, तो भाई क्या है? मोनोक्रोमेटिक। कैसा है? कोहेरेंट सोर्स। तो देखो ये जो S1 और S2 बने, ये मेरे पास कैसे बन गए? कोहेरेंट सोर्स। आपने छोटा सा स्लिट रखा, लैंग्वेज में भी लिख लेना भाई, लिखने आना चाहिए कि एक आपने एक सिंगल सोर्स यूज किया, दो सोर्सेस बनाए, कोहेरेंट सोर्स बनाए, दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है बेटा कैपिटल डी। ठीक है, देखो जरा, यहां पर ये जाकर के सुपर इंपोज हुए, सुपर इंपोज हुए वही मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, वो हमारे को पता है, पहले से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो पाथ डिफरेंस, देखो ये है डी, इसको बोला आपने डी कॉस थीटा, तो इसको क्या बोलोगे? डी साइन थीटा। ध्यान से देखना, डी डी कॉस थीटा, थीटा बन रहा है, ये है डी साइन थीटा, और यही कौन है बेटा? पाथ का डिफरेंस। देखना, ये अलग चल के जा रहा है, ये ज्यादा चल के जा रहा है, ये इतना ज्यादा चला है, इसको आपने बोला डी साइन थीटा। ठीक है क्या? बेसिक बात पता चल गई। वाई जो पोजीशन होगी सेंट्रल मैक्सिमा से, इसकी पोजीशन होगी ऊपर वाले की। अब मैं बात करूंगा इंटरफेरेंस दो टाइप का, कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एन लेमडा पढ़ के आ चुके हो। डिस्ट्रक्टिव के लिए कितनी होती है डेल्टा एक्स की वैल्यू? हाँ बोलो, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, है कि नहीं? अब आ जाओ बेटा, अगर मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा क्या? अरे मैक्सिमा। अरे बनेगा क्या? मैक्सिमा। और बेटा अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो डेल्टा एक्स को तूने बोला एन लेमडा, और एक चीज नोटिस करो पहले, डेल्टा एक्स इक्वल टू आपने बोल दिया डी साइन थीटा, और बेटा इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल हो जाए तो डी साइन थीटा को मैं किसके बराबर बोल सकता हूं? टैन थीटा। सॉरी, इसको मैं बोल सकता हूं किसके इक्वल? डी टैन थीटा। और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने क्या बोल दिया? वाई, और साथ में क्या बोल रखे हो? हाँ बोलो, वाई स्मॉल डी अपॉन क्या बोल दिया? कैपिटल डी।
सही है क्या? तो देखो डी तो आपने बोल ही रखा था, डी तो आपने बोल ही रखा था, और परपेंडिकुलर आपने कितना बोल दिया y, बेस को कितना बोल दिया d। हमेशा याद रखना, सिर्फ यहां पर नहीं, जब डिफ्रैक्शन पढ़ोगे वहां पर भी काम आने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे लपेट जाएगा। तो आपने बोल दिया एन लेमडा, और सिंस एन लेमडा है तो मैक्सिमा बन रहा था, तो आपने बोल दिया y मैक्सिमा स्मॉल d बाय कैपिटल D। मैं इसलिए कर रहा हूं बेटा ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। देखो जरा, आपने बोल दिया y मैक्सिमा, पोजीशन सिचुएशन क्या बोली आपने, एन डी, देखो एन लेमडा डी अपॉन क्या बोल दिया बेटा, स्मॉल डी। मैक्सिमा की कंडीशन हो गई। मिनिमा की कंडीशन में y मिनिमा के बराबर बोल दूंगा स्मॉल d बाय कैपिटल D। y मिनिमा का फॉर्मूला 2n+1 d लेमडा अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल d। बिल्कुल बेसिक है। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, आ जाओ सीखते हैं। हमारे को बोला इन YDSC सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कैन यू सी स्मॉल d इज कितना है बेटा, 1 mm स्मॉल d। स्क्रीन है 1 मीटर अबे, पता चल गया बेटा कि ये जो गिवन है ये कौन है, कैपिटल डी। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ्स हमारे पास है 500 एंड 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। पहला हमारे को बोला डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा फॉर टू वेवलेंथ। यार मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा बेटा, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, एन की वैल्यू कितना डालेगा, 1 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। अरे भाई आसान है, आसान है तभी तो इजीली कर पाएगा इसको, और तेरे को सीखेगा भाई तभी, वरना रट के जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी 12th की फिजिक्स तेरे को रट के जानी है, नहीं कर पाएगा एग्जाम में अगर सिर्फ रटने की कोशिश करेगा तो कॉन्सेप्ट पे चलो, ठीक है। अब देखो आपने कितना बोल दिया, 1 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। अगर मैं दोनों की सिचुएशन बोलूं तो पहले वाले की सिचुएशन x1 y1 बोल दी, दूसरे वाले की कितनी बोल दी मैंने, y2। तो y1 की वैल्यू बोलो 1 डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, दूसरे की बोलो 1 डी लेमडा 2 अपॉन स्मॉल डी। बेटा d अपॉन स्मॉल d दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया, अपॉन क्या बोल दिया, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकंड अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, अरे जो पोजीशन देखते हैं सारा सेंट्रल मैक्सिमा से ही तो देखते हैं ना, तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड। अरे कोइंसाइड मतलब समझना, देखो जहां पर 600 वाले का मैक्सिमा बना वहीं पर 500 वाले का भी मैक्सिमा बन जाए, मतलब जो y की वैल्यू है दोनों की बेटा वो सेम हो जाए। क्लियर है क्या? इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो देखो n1 d लेमडा 1 अपॉन स्मॉल d, ये अगर मैं बात करूं y1 की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये भी y2 की वैल्यू, तो सर दोनों मैक्सिमा क्यों लिखा? अरे भाई ब्राइट फ्रिंज की बात किया है, ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा ही तो होती है ना बेटा। तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या बोल दिया, n1 d लेमडा अपॉन स्मॉल d, n2 d लेमडा 2 अपॉन स्मॉल d। ये सारा वैल्यू कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है, n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 लेमडा 2। अपने पास क्या आ गया बेटा, n1 अपॉन n2 इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, और ये कितना आ गया 600 अपॉन ये कितना आ गया 500, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 6 अपॉन 5। यानी कि n1 की वैल्यू कितनी पर आएगी 6, n2 की वैल्यू कितनी पर आएगी बेटा 5। फिर वही फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज अगर पूछा तो कितना बोल दूंगा 5 डी लेमडा अपॉन कितना बोल दिया स्मॉल डी, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। स्क्रीनशॉट ले लो आप। हमारे पास अगला टॉपिक है, बेसिकली लास्ट टॉपिक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है बेटा जो मेरे को बताने का है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखो जरा इसको कॉन्सेप्ट देखो। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर बने हुए इस कॉन्सेप्ट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना जैसे कैसे बोलेगा। अच्छा इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2। आई नॉट को जो है इसको मैं बोल सकता हूं आई मैक्स बोल दो, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला बोल सकते हो I इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अब दिक्कत क्या हो रहा है ना कि वो फाई की वैल्यू नहीं दे रहा। डेल्टा फाई क्या होता है बेटा, हाँ बोलो, फेज डिफरेंस होता है बेटा। वो तुमको फेज डिफरेंस नहीं दे रहा, वो बार बार हमारे को पाथ डिफरेंस की वैल्यू दे रहा है। तो फेज डिफरेंस लाने के लिए मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू दूंगा, जैसे मेरे को बोला, जैसे क्वेश्चन में बोलूं समझना, मैं बोलूंगा इफ I1 इक्वल टू आई, I2 इक्वल टू भी मेरे को आई बोला फाइंड I व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू यानी पाथ डिफरेंस गिवन है लेमडा बाई 3। अब मैं इसमें वैल्यू डालने की अगर मैं कोशिश कर रहा हूं I इक्वल टू, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, ये तो तब होगा जब तुम्हारे को फेज डिफरेंस ऐसा कुछ देकर के पूछे। अगर मेरे को अलग अलग इंटेंसिटी दे दे तो I का फॉर्मूला होता है बेटा I1
प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। यहां पर भी देखो आकर के एक ही बात अटकेगी कि डेल्टा फाई की वैल्यू चाहिए। अगेन दिया होगा मेरे को पाथ डिफरेंस, तो देखो मैं कैसे डील करूंगा इसको। देखो I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट I2। अब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू में कहां से लाऊं, मेरे को पाथ डिफरेंस गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, देखो कैसे निकालूंगा। डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, लेमडा बाई 3। समझ आए कि नहीं, अपॉन लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई अपॉन 3। आया समझ के नहीं। और देखो साथ में तुम वैल्यू डालोगे किसकी, कॉस की, और कॉस की कितनी वैल्यू चाहिए, देखो 2 इंटू 180 अपॉन 3। सही है कि नहीं बेटा, 60। ये कितना आ गया, कॉस 120 कितना आ गया, माइनस हाफ। बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू निकलेगी। मैंने थोड़ा सा रफ इसको बताया है, पर बेटा प्लीज आप इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, और इसके क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज को भी जरूर करें। यहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस है, जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास उनमें से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं एक बार साइड हो जाता हूं। ठीक है, अब देखो जरा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमारे पास लास्ट टॉपिक है। अगर डिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो देखो, यहां इस सोर्स से लाइट निकली तो सही, निकली तो सही, पर हमारे को दिक्कत ये हो रहा है कि देखो इससे लाइट निकली, यहां से जो लाइट थी वो मुड़ करके इस ऑब्स्टैकल से इस जगह पर पहुंच गई, जहां पर डार्क होना चाहिए था, इसके सामने डार्क होना चाहिए था, पर लाइट वहां पहुंच गई। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे, डिफ्रैक्शन। तो ए इज नथिंग बट यहां पर बोलेंगे बेटा ए को अपर्चर। क्लियर है क्या, ये हमारे पास हो गया। डेल्टा एक्स की वैल्यू वहां पर भी डी साइन थीटा होती थी, बेटा यहां पर भी हमारे पास होने वाला है ए साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं, एंगल छोटा होगा तो ए टेन थीटा बोलोगे। अच्छा, जो वहां पर मैक्सिमा की कंडीशन थी, यहां पर मिनिमा की कंडीशन है। क्लियर है कि नहीं, तो इसका मतलब 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 वहां पर किसकी कंडीशन होती थी, मिनिमा की। यहां पर ये कंडीशन होने वाली है बेटा मैक्सिमा की। क्लियर है कि नहीं, तो देखो जरा, ए वाई अपॉन कैपिटल डी आपने बोल दिया, वाई मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या आएगा, 2n प्लस 1 अपॉन डी लेमडा अपॉन साथ में क्या बोल दिया, 2a। क्लियर है कि नहीं बेटा, तो यहां पर अच्छा वही मिनिमा की कंडीशन यहां पर जो मैक्सिमा की वहां पर होती थी, तो वही एन डी लेमडा अपॉन ए बोल दिया। एक और चीज, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा वाई अपॉन डी। अब समझो, यहां देखो, ये तुम्हारे पास एंगल आ रहा है, ये हो रहा है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो अगर tan थीटा की बात करूंगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेस। क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ पैटर्न ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट हमारे को जो गिवन है। तो देखो जरा, अगर मेरे को थीटा पूछेगा तो क्या बोलूंगा, वाई मैक्सिमम अपॉन डी, और वाई मैक्सिमम अपॉन डी, तो देखो आपने क्या बोल दिया, 2n प्लस 1 इंटू डी लेमडा अपॉन साथ में क्या बोलोगे बेटा, 2 इंटू ए। डी से डी आपने कैंसिल कर दिया, वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा, 2, ये कितना होगा 3 इंटू लेमडा की वैल्यू आपने चेंज कर दिया, और आपने क्या बोल दिया, 2 इंटू ए। क्लियर है कि नहीं, तो ये हमारे पास पैटर्न हो जाएगा डिफ्रैक्शन का। और अगर मैं अगले पेज पर दिखाऊं तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन का पैटर्न होगा। देखो बैंड बन रहा है। एक और चीज नोटिस करो, जब तुम इंटरफेरेंस पढ़ते थे तो सारे जो पैटर्न बनते थे बेटा वो सेम विड्थ के बनते थे, क्योंकि एनर्जी यहां कंजर्व रह रही है। यहां देखो ये पैटर्न सबसे चौड़ा है, अगला पैटर्न छोटा हो गया, अगला पैटर्न और छोटा हो गया और छोटा हो गया। देखो मैक्सिमा अगेन इसमें, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न की वैल्यू लगातार कैसी होती जाती है, घटती जाती है, चाहे ऊपर बात करूं चाहे नीचे। दैट्स ऑल अबाउट वेव ऑप्टिक्स। अगला क्या टॉपिक, आपको क्या चैप्टर जो नहीं समझ आ रहा है प्लीज मेरे को बोलिए, मैं उसको कवर करूंगा। चलिए गुड लक और पढ़ाई करते रहें।